गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। ओम शम। अमृत वाणी के सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार। आज का मेरा जो कार्यक्रम है आर्य सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत मंत्र में मैंने परमात्मा से यही प्रार्थना की कि हम सब अपने कर्तव्यों के मानी बने, पूर्वजों की भांति। तो हमारे पूर्वज जो हैं उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। दर्शकगण, यदि हम अपने पूर्वजों के कर्तव्यों का पालन करेंगे तो उसमें पंच महायज्ञ आता है। उपनिषद के ऋषि ने हमें अमृत पुत्र कहा है, यानी हम परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। अगर हम अमृत पुत्र हैं तो हमें ऐसा काम भी करना चाहिए। जो काम हम करेंगे सही होना चाहिए। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने हमारे दिनचर्या को सही दिशा देने के लिए पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में 5 यज्ञ के बारे में दर्शाया है। इसको हम महायज्ञ भी कहते हैं। 5 महायज्ञ में प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ हम संध्या को कहते हैं। सम्यक ध्यायति इति संध्या। जो ध्यान पूर्वक हम करते हैं उसको संध्या कहते हैं। संध्या में 19 मंत्र है और संध्या से हमारे मन शुद्ध होता है, हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म यज्ञ के करने से हमारे जीवन में अनुशासन बनता है। जो माता पिता प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ बैठकर संध्या करते हैं, वह अपने बच्चों को अमृत पान करा रहे हैं। संध्या करने का 2 समय है। एक ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय से पहले, और दूसरा सूर्यास्त यानी सूर्य के अंतिम चरण में। महर्षि दयानंद ने 2 ही समय बताया है संध्या करने के लिए, संधि वेला में। संध्या करने के बाद हम जब उठते हैं तो हम एकदम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि हमने एक अच्छे कार्य किया। ये हमारे दिनचर्या का सबसे पहला कार्य है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहते हैं। अग्निहोत्र में 16 आहुति है। हम प्रतिदिन अपने शरीर से मल त्यागते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात शरीर
को हम जल से शुद्ध करते हैं और सत्य वचन से मन शुद्ध होता है। जीवात्मा विद्या तप से शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध होता है। इस अग्निहोत्र को करने से एक तो हमारी पर्यावरण की रक्षा होती है, यज्ञ में जो पदार्थ डालते हैं जैसे सामग्री, घी इत्यादि, इसका गुण बढ़ जाता है। अग्नि में जो भी पदार्थ हम डालते हैं वो दुगुना बढ़ जाता है। अगर हम एक मिर्च अग्नि में डाल देंगे तो इससे सभी लोग छींकने लगती है, यानी कि उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार यज्ञ में सामग्री, घृत इत्यादि पदार्थ डालने से वो बढ़ करके पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, सुगंध फैलाती हैं और पुनः यह यज्ञ जो हम करते हैं हमें वापस प्राप्त होता है। यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल में जो धुआं फैल जाती है, बादल बन करके बरसता है, फिर जो अन्न हम बोते हैं वह हमें प्राप्त होता है। यह है देव यज्ञ। तीसरा जो यज्ञ है उसको पितृयज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ जो सदा नम्र और सुशील वाला होता है और विद्वानों एवं वृद्धों की सेवा करता है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयु विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति बड़ों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चार सदा बढ़ते हैं। जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा होते हैं तब तक हमें मौका मिलता है उन लोगों की सेवा करने के लिए। उन लोगों की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है और जो भी उनको चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें देना चाहिए। इसको तर्पण कहते हैं। बड़ों को श्रद्धापूर्वक हमें जो कुछ हम प्रदान करते हैं उसको तर्पण कहते हैं। इससे हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे गुरुजन सब तृप्त होते हैं। यह यज्ञ करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृयज्ञ हमारे गृहस्थियों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसको करने से क्या होता है, जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबकी सेवा करते हैं तो बच्चों में भी यह सद्व्यवहार आता है। चौथा जो है उसको कहते हैं बलिवैश्य देव यज्ञ। परमपिता परमात्मा में संसार में हर एक प्राणी को भेजा है अपना अपना कर्तव्य करने के लिए। हमारा कर्तव्य बनता है जो हमारे पशु पक्षी इत्यादि हैं, अन्य प्राणियों की रक्षा करना। उनकी रक्षा हम कैसे करते हैं? उनके साथ न्याय करते हैं। न्याय कैसे करते हैं? उन्हें हम भोजन, जो भी हम अपने रसोई घर में बनाते हैं, हम उसका भाग रखते हैं ताकि वे लोग भी कुछ खा सके, कुछ प्राप्त कर सके। इन प्राणियों को हम प्रतिदिन भोजन देते हैं। इस प्रकार से इन लोगों की रक्षा करते हैं और न्याय करते हैं उनके साथ। अगर हम अन्याय करेंगे तो उनको पीड़ा पहुंचाएंगे, इसलिए हमें अन्य प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए।
हमें उनके साथ मित्रता करना चाहिए, सब जो प्राणियों हैं। इससे हमारा परिवेश्य देवयज्ञ हो जाता है। अंत में अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ गृहस्थियों को करना अनिवार्य है। गृहस्थी में जो संत, साधु, विद्वान आते हैं, मीठी वाणी से उन लोगों का स्वागत करते हुए, उन लोगों का स्वागत करके उन्हें सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार से 5 यज्ञ हम प्रतिदिन करते हैं। इसको मैं आगे और थोड़ा विस्तार देना चाहूँगी। एक घर में एक साधु आया और साधु आ करके उन्होंने व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, सब घर के लोगों को आशीर्वाद दिया। जाते समय उन लोगों ने साधु का सत्कार किया। जाते समय घर के मुखिया ने साधु को कहा कि आप हमें कुछ उपदेश दे दीजिए। तो साधु महाराज ने उनको कहा कि आपके घर में जितने लोग हैं, आप शाम सवेरे सभी को नमस्ते किया करें। इस प्रकार यह उपदेश पाकर घर के सभी लोग एक दूसरे को नमस्ते करने लगे। एक दिन ऐसा आया, घर में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई और एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो गया, लेकिन नमस्ते नहीं छूटा। इससे उन लोगों का घर बच गया। इसीलिए गृहस्थियों को चाहिए कि उनके घर में साधु संत का आगमन होवे। दर्शकगण, यहाँ पर मेरा वक्तव्य जो है समाप्त हो रहा है। आशा है कि इन विचारों के साथ आप लोगों को कुछ लाभ होगा। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक देखा और सुना। सभी को नमस्ते और धन्यवाद।